जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी की एक नई टीम गठित हो चुकी है और सब लोग राजू भाई 5 साल पूरी पुरानी टीम के 5 साल पूरे होने के बाद राजू भाई का इस्तीफ़ा देने के बाद एक नई टीम का गठित होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ये सब लोगों का ये इरादा हुआ कि एक इलेक्शन किया जाए और आगे इलेक्शन किया जाए और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसमें सदस्यशिप के लिए खड़ा हूँ। मैंने बस एक ऐसे ही अपना नाम उसमें डाल दिया था कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ, जो भी और खड़ा होगा। पूरा प्लान बनाया था कि इलेक्शन होगा, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कोई भी आया नहीं खड़ा होने। हम तो ये चाह रहे थे कि कोई भी खड़ा हो जाए, सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो जाए। पूरा उसमें एप्लीकेशन डाली गई थी कि सेक्रेटरी, नायब सदर सबका इलेक्शन होगा, लेकिन इत्तेफाक से कोई भी उसमें खड़ा नहीं हुआ। वो मजबूरी से मुझे ही बनना पड़ा यहाँ पे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सदर के लिए चुना। मैं बहुत टिंकू भाई का, राजू भाई का शुक्रगुजार हूँ। अपने चाचा का, चाचू भाई का, राजू भाई का, टिंकू भाई का, जनाब हसन आबू साहब का। और अब हमने इसके लिए एक नई टीम बनाई है जिसमें हमारे कैफी रदी साहब नायब सदर हैं। आइए साहब, रदी साहब सदर साहब, नायब सदर साहब हैं। इनका ये अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी की तरफ से ये सर्टिफिकेट है, नियुक्ति पत्र। मोहसिन अब्बास जहरी साहब का, जिन्होंने मुझे इतनी हौसला अफजाई करी, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में इस जहाँ तक इस अंजुमन हमारी पहुँची है उसको इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी इसी तरह से काम चलता रहेगा और ये अंजुमन उरूज तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकारिणी के साथ मैं पूर्व अध्यक्ष अपने बड़े भाई जनाब एजी अब्बास साहब को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि वो आएँ और मेरा हौसला अफजाई के लिए बहुत पहले सबके हाँ भाई वो तो पढ़ जान दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इकरार हैदर जैदी साहब तशरीफ़ लाएँ और ये हमारे नए सेक्रेटरी सचिव जुल्फ़िकार हैदरी के नए खजांची सैयद सलीम अब्बास साहब, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके बड़े भाई मून भाई उसको ये रिसीव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी का सदस्य मेंबर नियुक्त किया जाता है। कृपया तशरीफ लाइए। अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी का सदस्य मेंबर नियुक्त किया जाता है। सदर साहब का कि उन्होंने मुझे अपनी टीम में जगह दी। दूसरी बात ये है कि मैं अपने चचा, बड़े भाई राजू भाई, अपने साथी टिंकू और अपने जनार हैदर साहब और बाकी सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा पहले भी रहा हूँ वैसे ही हमेशा रहूँगा और आगे जो मेरे लायक खिदमत होगी ज़रूर करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जनाब अमीर हसन आबू साहब को अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी का मेंबर नियुक्त किया जाता है। उनके सैयद कर्रार हैदर जैदी साहब को अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी का सदस्य नियुक्त किया जाता है। उनके भतीजे को ये प्रमाण पत्र दिया। कुछ बातें, कुछ आइडिया, कुछ टॉपिक अगर बांटना चाहते हैं कि हम आगे चल के अपना साया हमारे ऊपर हमेशा बना के रखें और सरपरस्ती के लिए आपकी सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप हम सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे। राजू भाई सदर हैं या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, मैं सदर हूँ या नहीं हूँ उससे कोई मतलब नहीं है।
हमारे लिए राजू भाई जैसे काम करते थे वैसे ही हम सब लोग मिल बांट के काम करेंगे। और ये भी सबको मालूम है कि राजू भाई अगर नहीं होंगे तो आपकी अंजुमन भी कुछ नहीं है। ये अच्छी तरह से मालूम है। अंजुमन को जो बुनियाद रखी है वो राजू भाई ने रखी है, ये भी सब लोग बेहतर जानते हैं, सब लोग यही हैं। तो राजू भाई की सरपरस्ती हमें ज़रूर चाहिए और जब तक वो इसके लिए एग्री नहीं होंगे जब तक उनको यहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा। हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिही बिरब्बे या अब्दुल्लाह हुसैन अदरिकनी या लिसानुल्लाह अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम। ये जश्न मसरत, ये खुशियों का माहौल, ये मुबारकबाद के सिलसिले यकीनन आज इस सब के जो मुस्तहक़ हैं वो हमारी अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के नए सदर मोहतरम जनाब सैयद मोहसिन अब्बास ज़ैदी साहब और उनकी जो मुंतखब टीम है वो है। इसी सिलसिले में मैं भी अपनी जानिब से जनाब मोहसिन अब्बास ज़ैदी अर्शी साहब और उनके चुने हुए तमाम ओहदेदारान और मेंबरान को अब तक बुलंदियों पे रही है वो इंशाअल्लाह इसी तरह से आगे भी बुलंदियों पे अपना नाम रोशन करती रहेगी। हजरात, मैं थोड़ा सा अगर वक्त ज़्यादा ले लूँ तो माजरत, क्योंकि इस्लामिक कानून के मुताबिक और इंडियन आइन के मुताबिक भी ये कहा गया है कि जाने वाले की पूरी बात सुनी जाए और मैं भी एक तरह से जाने वालों में ही शुमार हूँ। तो सबसे पहले तो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2012 में ये अंजुमन वजूद में आई और उसके बाद मुख्तलिफ़ ओहदेदारान आते रहे और जाते रहे। जब मेरे नाजुक कंधों पे ये बोझ आया कि सदारत आपको करनी है अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी की, तब भी और बिना उसके भी खुदा गवाह है मेरा और इमाम बारगाह के हुदूद में खड़ा हूँ, मैंने अपनी भरकस कोशिश की है और हर तरह से मुमकिनात की हद में जो जो हो सका है वो ऐसे किया है कि अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी न सिर्फ बल्कि बदायूं की आज़ादारी को किसी न किसी तरह से फ़रोग़ हो, किसी न किसी तरह से फ़ायदा हो और ये अपने उरूज पे पहुँचे। आप सब इस बात के गवाह हैं कि मैंने अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के लिए किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से अंजुमन को कोई नुकसान होता। फिर भी मैं अपनी जानिब से बेइंतहा माजरत खा हूँ कि अगर कहीं किसी को भी ये लगा हो कि मेरी वजह से अंजुमन को कहीं कोई नुकसान हुआ है या अंजुमन किसी तरह से पस्ती में आई है तो उसकी वजह से, देखिए इंसान है और इंसान से गलतियाँ होती हैं और उसे स्वीकार कर लेना, उसे एक्सेप्ट कर लेना, ये अपने आप में एक आर्ट है। लिहाजा मैं फिर से आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के सदर होने के टाइम पीरियड में भी और बिना उसके भी मैंने पूरी कोशिश ये की कि किसी न किसी तरह से अंजुमन के सारे कामों को और बदायूं की आज़ादारी को फ़रोग़ हो। मैं जब सदारत में था तब मोहसिन अब्बास ज़ैदी साहब मेरे सेक्रेटरीशिप में थे। मोहसिन अब्बास ज़ैदी साहब के किसी हुक्म को, किसी भी काम को मैंने अपनी ज़ाती तौर से और सदारत के तौर से भी कभी मना नहीं किया। ये आप इस बात की गवाही देंगे। जब जब इन्होंने अंजुमन के लिए कोई अच्छा काम बताया मैंने उसको फ़ौरन एक्सेप्ट किया। मैं आने वाले वक्त के लिए भी ये चाहूँगा कि चाहे वो सदर हो, चाहे वो नायब सदर हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो या कैशियर हो या मेंबर हो, देखिए बहुत साफ़ सुथरा सा मेरा फार्मूला हमेशा से रहा है, ये ओहदे एक फार्मलिटी है, इन ओहदों की कोई अहमियत नहीं है, इन ओहदों की कोई औकात नहीं है। आप अगर हुसैन के लिए काम कर रहे हैं और आप अगर बीबी के लिए काम कर रहे हैं तो सब नौकर हैं, ना कोई सदर है ना कोई मेंबर है, सब उनके मेंबर, सब उनके सदर, सब उनके नौकर। तो इस लिहाज से हम अगर काम करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अंजुमन जितना फ़रोग़ कर चुकी है नए सदर मोहतरम के साए में, इससे ज़्यादा और बेहतर से बेहतर फ़रोग़ करेगी। मैं अंजुमन के लिए हर तरह से हर वक्त आपकी खिदमत के लिए, अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी के खिदमत के लिए, बदायूं की आज़ादारी की खिदमत के लिए हमेशा हर वक्त तैयार हूँ। बाकी रहे अंजुमन के जो फ़िक्स
काम हैं और जो फिक्स ओहदे हैं उनके लिए मैं ये चाहूँगा कि उनके लिए आप जो हैं वो बेहतर से बेहतर लोगों का चयन करें ताकि अंजुमन और बेहतर हो। जैसे कि अंजुमन अगर कहीं जा रही है तो एक सिस्टम बना के जाए, अंजुमन का प्रोग्राम अगर आपके यहाँ हो रहा है वो एक सिस्टम के तहत हो, उसका सबका एक पहले मीटिंग करके और उसका एक नक्शा बने, और नक्शा बनने के बाद जो काम किए जाते हैं और सिस्टम को सिस्टमेटिक करने के बाद जो काम किए जाते हैं, वो मेरा मानना ये है कि वो ज़्यादा बेहतर काम होते हैं और ज़्यादा कामयाब काम होते हैं। इसी के साथ मैं पूरी अपने तहे दिल से तमाम अंजुमन के ओहदेदारान और अंजुमन के तमाम सदस्यों को, मेंबरान जो चुने गए हैं, उनको फिर से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। खुदा हाफ़िज़।